Hi Gaurav, how are you? I'm very well, sir. How are you, sir? बस एक्चुअली आपके ना जो जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है, Sir. they are very popular and I watch because there are so many things you and your team do research. Sir. तो उससे जानने को मिलता है कि नया पर्सपेक्टिव क्या है उस चीज में. Sir. तो आज मैं जो आपसे बात कर रहे हैं आपका व्यू पॉइंट लेने के लिए कि एक जियोपॉलिटिकल टर्मोइल सा आ गया एंड मोर सो आफ्टर 3rd Jan जब वेनेजुएलन सो अमेरिका इज मोर एम्बॉर्डन टुडे with speeches at Davos by the Canadian Prime Minister and Trump and the other heads of states in last 2 days. एक नई टाइप की एक्सिस बन के निकल रही है जो मेरी समझ है. उसमें मैंने ट्वीट भी किया था कि एक एक्सिस बन रही है यूएस और इजराइल की, दूसरी एक्सिस बन रही है रशिया, चाइना एंड ईरान की, तीसरी एक्सिस जो बन रही है विद लार्ज नंबर ऑफ EU heads of states and people coming, even the EU chairman, and they are coming for Republic Day chief guest. Yes, sir. So India, EU and UAE. Sir. And the last, which they are calling it Islamic NATO, और आपने भी उस पे बनाया था. So it is between Saudi, Pakistan and Turkey. Yes. तो आपका क्या opinion है इसके ऊपर, and how do you see things unfolding? That is I want to discuss with you. जी. सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच सर. मुझे ऐसा लगता है कि ये मजबूरी है सर. मजबूरी इसलिए है क्योंकि एक वर्ल्ड ऑर्डर था, सब कुछ सेट चल रहा था. अच्छा, ये जितनी भी अलाइनमेंट्स हैं सर, हाँ जी, आपने 1-2 तो अलाइनमेंट्स पुरानी हैं सर. हाँ जी, 1-2 अभी पैदा हुई हैं. हाँ. जब से ट्रम्प का मूड खराब होना शुरू हुआ है सर. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इस्लामिक नेटो. हाँ जी. दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट मोर देन 2 months old सर. करेक्ट. अच्छा, पाकिस्तान इज ऑलवेज लुकिंग फॉर समबडी टू फुट द बिल. जैसे सर 3 दोस्त चले गए खाना खाने के लिए, हर समय एक दोस्त है सर जो कहेगा कि मेरा पर्स घर में भूल गया और उसका हर समय वो पर्स घर में छोड़कर आता. वो दोस्त पाकिस्तान है सर. मतलब दोस्त टर्की का, हमारा तो नहीं है, तो कि मेरे पास पैसा नहीं है. तो मुझे ऐसा लगता है कि सर एक जमाने में यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था. उसके पहले सर देयर यूज्ड टू बी द USSR एंड देयर यूज्ड टू बी द US. फिर 91 के बाद यूनिपोलर बन गया. अब जो मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात कर रहे हैं सर, उसमें तेजी पकड़ी है ट्रम्प के आने के बाद. ओके. ट्रम्प ये कहता है कि आई विल. अच्छा देखिए सर, ट्रम्प की खूबसूरती क्या है, जो दुश्मन थे उनके साथ दोस्ती कर ली और जो दोस्त थे उनके साथ दुश्मनी कर ली सर उसने. अब ये देखिए सर कि ये पुतिन को कुछ नहीं कह रहा, ये शी जिनपिंग को कुछ नहीं कह रहा, और हर एक US की नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट, इवन 2025 की जो रिपोर्ट है, दे से दैट द प्राइमरी एनिमी इज और प्राइमरी थ्रेट इज चाइना. सो प्राइमरी थ्रेट चाइना को कुछ नहीं कह पा रहा है. ये रशिया को पुतिन रिफ्यूजेस टू लिसन टू हिम. ही प्रॉमिस्ड द एंड ऑफ द वॉर इन 24 hours. अभी तो सर इसका कल परसों 1 साल हो गया सर उसका. हाँ जी, ये वहां मिले थे अभी अलास्का में. हाँ सर, ये एंकरेज अलास्का में. हाँ जी, मीटिंग में. सर ये इनका होता रहता है, कोई ट्रम्प को नहीं पूछ रहा. तो ट्रम्प क्या कर रहा है सर कि जो इसके पुराने अमेरिका के एलाइज हैं 80 साल से, उनको उनके ऊपर अटैक कर रहा है. तो अगर आप देखें कि सर मार्क कार्नी ने क्या बोला था, उसकी स्पीच है, डावोस की स्पीच है, बड़ी बड़ी फेमस पॉपुलर. और मैक्रोन ने क्या बोला था, बड़ी फेमस है, वो सनग्लासेस पहन के, एविएटर्स पहन के वो आ गया था. और ही सेड ऑल ऑफ दैट सर. तो ये सारे के सारे अपने आप को, whether it is based on ideology, whether it's based on mutual interest, whether it's based on convenience, अब ये अपने ब्लॉक्स बन रहे हैं अपने आप को किसी तरह. दिस लाइक एन इंश्योरेंस पॉलिसी सर. हाँ जी. ये इंश्योरेंस पॉलिसी है कि उसने क्या बोला सर, EU के प्रेसिडेंट ने, EU के उसने ये बोला कि दिस इज अ मार्केट ऑफ 2 billion people. हाँ जी. तो ये 1.4 तो इंडिया के ही हो गए. इंडिया के हो गए. तो 600 मिलियन उनके हो गए सर. तो 2 अरब का मार्केट है, द मदर ऑफ ऑल डील्स. अब क्यों मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई सर? मर्कोसर एक डील है सर, जो साउथ अमेरिका की यूरोप के साथ साइन हुई. वो क्यों हुई सर? 25 साल से तो नेगोशिएट कर रहे हैं. 25 साल से मैं तो भूल भी गया था कि मर्कोसर नाम की कोई चीज है. आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट सर. कभी मैंने पढ़ा होगा, आई हैड फॉरगॉटन अबाउट इट. अचानक क्यों हो गया सर ये? अचानक एक दिन आता है कि जी डील साइन हो गई, सब कुछ, एवरीथिंग इज गुड. एंड दे वर नेगोशिएटिंग फॉर 25 years. What has happened now is, sir, because of Trump, everybody feels unsafe. And I think that is the crux of all these multi-alignments that are happening across the world, because America, which was supposed to provide stability to the world, has itself become so unstable, sir. क्या आपको भरोसा नहीं, वो हमारे ऊपर अभी 50% टैरिफ है. अच्छा, उसने 25%, आप देखिए सर, ये भी कॉमेडी है बहुत तगड़ी. उसने क्या बोला ट्रम्प ने कि तुम्हारे ऊपर 25 लगाऊंगा क्योंकि तुम हमारे ऊपर टैरिफ लगाते हो, तो तुम्हारे ऊपर 25 लगाऊंगा. हमने बोला ठीक है साहब. अच्छा, तुम रशिया का तेल खरीदते हो इसलिए तुम्हारे ऊपर 25 और लगाऊंगा, तो टोटल 25 हो गए. हमने बोला ठीक है साहब.
अभी बोला कि नहीं, इंडिया ने तो लगभग खत्म ही कर दिया रशिया से तेल खरीदना। ये उनको कहां से इंफॉर्मेशन मिली कि इंडिया ने खत्म कर दिया रशिया से तेल खरीदना? अगर इंडिया ने खत्म कर दिया रशिया से तेल खरीदना, फिर ये 25% एडिशनल टैरिफ क्यों लगा हुआ है? क्यों लगा है? देयर इज नोबडी टू एक्सप्लेन। ये कुछ भी बोलते हैं, जब इनका मन चाहता है बोलते हैं सर। ये तो दे विल, ट्रंप ने सबको इतना इनसिक्योर कर दिया है और उसका कोई फायदा भी नहीं हो रहा सर ट्रंप को। दैट इज व्हाट आई फील। इट्स नॉट दैट ही इज बट वो कह रहा है कि मेरी पिछले 1 साल के अंदर रेवेन्यू बहुत बढ़ गया। कुछ नहीं बढ़ा सर, कंट्री सब लाइक सर। देखिए, टैरिफ इज एन इंपोर्ट टैक्स। ये कप है सर 100 रुपए का, मैं 100 रुपए का अमेरिका में बेचता हूं सर। माना कि मैं $10 का बेचता हूं, फॉर एग्जांपल, डॉलर में बात कर लेते हैं सर। ये कप है, मैं $10 का अमेरिका में बेच रहा हूं कप। ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया है, $15 का हो गया। पर क्योंकि इंपोर्ट टैक्स है तो इंपोर्टर पे करेगा। इंपोर्टर तो अमेरिका में बैठा हुआ है। जब ये $10 का $15 हो जाएगा तो $15 का खरीदेगा कौन? जो स्टोर में जाके खरीद रहा है। करेक्ट। वॉलमार्ट में खरीद रहा है, टारगेट में खरीद रहा है, कहीं खरीद रहा है, हील पे। ये जो ट्रंप के पास अरबों डॉलर आ रहे हैं, बात सच है। ये तो बात सच है कि अरबों डॉलर आ रहे हैं और खजाने भर रहे हैं। लेकिन ये बात झूठ है कि भारत और चाइना दे रहा है। ये खुद अमेरिकन दे रहे हैं। अपने ही सामान को महंगा खरीद रहे हैं। अपने ही सामान को उसने ज्यादा महंगा कर दिया और बोला कि देखो यहाँ पे तो गंगा जी बह रही है पैसे की। सो ये बेसिकली अपने लोगों को चूना लगा रहा है सर डोनाल्ड ट्रंप। तो ये जो एक्सेस हम डिस्कस कर रहे थे, तो आपकी समझ से ये सऊदी, टर्की और पाकिस्तान का जो नया बन रहा है, हाउ इम्पोर्टेंट वुड दिस बी इन द कमिंग डेज? सब मीडिया में जो रिपोर्ट्स हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये है इस्लामिक, आई डोंट थिंक इट्स इंपॉर्टेंट। ओके। उसका रीजन है कि सर ट्रेडिशनली द पाकिस्तानीज हैव ऑलवेज बीन मर्सनरी। हाँ जी, वो मैन पावर देते हैं सर, और दोनों तरफ का खेलते हैं। हाँ। वो तालिबान से भी बात कर रहे हैं तो अमेरिकन से भी बात कर रहे हैं, चाइना से भी कर रहे हैं, चाइना से भी बात कर रहे हैं, यूएस से भी बात कर रहे हैं, सबसे तो सिर्फ बात नहीं कर रहे सर। हाँ। मल्टी अलाइनमेंट भारत भी करता है। भारत इजराइल से भी बात कर रहा है और पैलेस्टीनियन से भी बात कर रहा है, एंड दैट्स ओके। ये दोनों को धोखा दे रहे हैं, इसमें ये फर्क है। एक तो बातचीत करना है कि वी टॉक टू एवरीबडी, पाकिस्तान सेज वी बिट्रे एवरीबडी सर। तो ये तालिबान को भी धोखा दे रहे हैं। जब ये तालिबान को कह रहे थे कि हम लोग मुसलमान भाई हैं, तब इन्होंने तालिबान का जो इस्लामाबाद में एम्बेसडर था सर, उसको अरेस्ट करके अमेरिकन को हैंडओवर कर दिया था। ओके सर, जो मुल्ला बिरादर है, हाँ जी, जो अभी नंबर 2 है तालिबान में, हाँ जी, उसने दोहा अग्रीमेंट साइन करी सर। हाँ जी। आज की तारीख में व्हाई इज द तालिबान कट अप विद पाकिस्तान? इन्होंने मुल्ला बिरादर को 9 साल जेल में रखा सर, उसका मार के उसका दुम्बा बना दिया मुल्ला बिरादर का, एंड देन दे सेंट हिम टू गुआंतानामो बे विद अ लॉट ऑफ तालिबान पीपल सर। ओके। तो ये सब लोग पाकिस्तानी सांप के काटे हुए हैं। बट उनकी जनता क्यों नहीं ये समझ पाती? अब जो कल शादी हुई है, मैं देख रहा था नवाज शरीफ के ग्रैंडसन की, सर, एवरीथिंग वाज इंडियन, स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लोथ्स टू म्यूजिक टू ट्रेडिशंस, नो लेडी वाज वेयरिंग एनी बुर्का या हिजाब। तो ये चीजें जब उनकी आम जनता पे आती हैं तो वो नहीं समझ पाते। सर, अगर किसी मुल्क को स्किज़ोफ्रेनिया है वो पाकिस्तान को है सर। ये बाइपोलर डिसऑर्डर है, बड़ा सॉलिड। ये कभी कुछ सोचते हैं, इनकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है। ओके। पाकिस्तानियों की तो आइडेंटिटी क्लियर नहीं है सर। हाँ जी। तो ये अब सर कौन सी अरबों में, हु आर द ओरिजिनल मुस्लिम्स, कौन सी अरबों में मेहंदी की रस्म होती है, कौन सी अरबों में जूता छुपाई की रस्म होती है? ये सारी ट्रेडिशन वो हाथी पे उसको लेके आ रहे हैं बना के हॉल में, और उसके हमारे जो गाने हैं शादियों के जो हिंदू उसमें गाए जाते हैं। ये एक्चुअली क्या है कि ये थोड़ा सा ट्यून चेंज कर देंगे, 1-2 लफ्ज उसके चेंज कर देंगे, बोलेंगे ये तो हमारा ट्रेडिशन है। माने तो उनका है, ना माने तो ठीक है। एंड ये जो अभी जून लास्ट ईयर में अटैक हुआ बाय द अमेरिकन ऑन न्यूक्लियर फैसिलिटीज ऑफ ईरान, उसका भी मैं पढ़ रहा था दैट पाकिस्तानी सपोर्टेड देम, the Americans, 100% to target, but पाकिस्तान में खुद प्रो ईरान शियाज की रैली निकल रही है बलूचिस्तान में और बॉर्डर एरियाज में कि दैट वी आर विद द इरानियंस एंड वी डोंट वांट इजराइल एंड सर मैं आपको 2 एग्जांपल दूंगा। हाँ जी। पाकिस्तान में, इसलिए मैंने बोला कि दे हैव, एंड आई एम सेइंग दिस विद रिस्पांसिबिलिटी सर, मैं जिम्मेदारी के साथ, दे हैव एक्यूट मेंटल डिसऑर्डर सर। पाकिस्तान में कोई अगर दैट एंटायर कंट्री नीड्स टू बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड सर, उनको करंट देता ना जो साइकियाट्रिस्ट, तब जाके ठीक होंगे। ये मैं आपको बताता हूँ, ये फिलिस्तीनियों के हक की आवाज उठाते हैं, फिलिस्तीनियों के लिए जान दे देंगे। इनका ब्रिगेडियर जियाउल हक था, बाद में जनरल बना, प्रेसिडेंट बना, चीफ बना सर, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बना। उसने तो 25,000 पैलेस्टीनियन मार दिए सर, जॉर्डन के किंग से पैसा लेके।
Okay. They took money from the king of Jordan, sir. Between 10 to 25,000 Palestinians were killed by the Pakistan army. ये बात ही नहीं करते. अच्छा, अमेरिका से पैसा ले रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका से डिफिकल्टी हुई थोड़ी सी, तो अमेरिका को हम सबक सिखाएंगे. सबक सिखाना है अमेरिका को, जो इनको फंड कर रहा है. अमेरिका को सबक कैसे सिखाते हैं? चलिए, ज़ियाउल हक एक प्रोग्राम बनाता है कि मैं साइकिल चलाऊंगा. अच्छा दिन है, इट्स अ नाइस डे, लेट मी राइड अ बाइसाइकिल. जाहिर सी बात है, मोबाइल फोन उस जमाने में थे नहीं, लैंडलाइन फोन हुआ करते थे. एंड एक बार बंदा सड़क पे था तो बड़ी मुश्किल होती थी उससे कांटेक्ट आने में, तो और वो भी साइकिल. तो साइकिल पे ज़ियाउल हक निकले, 100-200 सिक्योरिटी वाले साथ में निकले. ज़ियाउल हक साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, आर्मी चीफ, इत्मीनान से साइकिल चला रहे हैं सर. चला रहे सर साइकिल, दे आर राइडिंग अ बाइक, ही इज वेरी हैप्पी. बीच में एक र्यूमर फैला दिया जाता है कि इजराइल ने मक्का मदीना पे मिसाइल मार दिया. पाकिस्तानी गुस्सा हो जाते हैं एंड दे अटैक द यूएस एम्बेसी इन इस्लामाबाद. और वो करवाया ज़ियाउल हक ने, आईएसआई ने करवाया. तो ये न्यूज भी उन्होंने फैलवाई और उसके बाद एक्शन. सब झूठ. सर एक बात बताइए, इजराइल क्यों अटैक करेगा मक्का मदीना में? इजराइल का क्या मैटर है मक्का मदीना का? इजराइल का क्या लेना देना है? क्यों करेगा? अलक्सा पे अटैक कर, ये कुछ भी बोलते हैं सर, ये झूठ बोल के अच्छा लोगों को जाहिल रख रखा है. क्योंकि जब जाहिल कौम हो जाती है, जब पूरी कौम सर दिमाग से पैदल होगी ना सर, तो ये उनको ये सब चूरन बेचना बड़ा आसान हो जाता है. इट बिकम्स वेरी इजी टू टेल अ पीपल हु आर नॉन प्रोडक्टिव, एक्सेप्ट इन पॉपुलेशन टर्म्स, अदरवाइज दे आर नॉन प्रोडक्टिव इन एनी अदर वे, इंटेलेक्चुअली नॉन प्रोडक्टिव. उनको समझाना बड़ा आसान हो जाता है कि देखो मजहब तुम्हारा खतरे में है. दे अटैक द अमेरिकन एम्बेसी इन इस्लामाबाद सर. क्योंकि दे सेड अच्छा इजरायली एम्बेसी तो है नहीं. हाँ जी. क्योंकि इजराइल के साथ इनका कुछ है नहीं. हाँ जी. लेन देन कोई डिप्लोमेटिक टाइज तो है नहीं इजराइल के साथ. तो दिमाग देखिए सर, इजराइल ने मक्का मदीना पे अटैक करा, जो कि नहीं करा बट इजराइल ने करा, मान लीजिए. अब इजराइल का दोस्त कौन है? अमेरिका है. चलो अमेरिका का एम्बेसी फूंक देते हैं. उसको पता था ज़ियाउल हक को कि ये पाकिस्तानी यही करेंगे, उसने जानबूझ के र्यूमर फैला दिया और वो साइकिल पर निकल गया. वो साइकिल पे निकल गया. आप अमेरिकन ढूंढ रहे हैं उसको, अमेरिकन कह रहे हैं कि भाईजान है कहां पे ये, वो तो साइकिल चला रहा था वो. तो इस किस्म के बदमाश है सर ये. ओके. और ये बताइए, आपकी समझ में ये जो वेनेजुला के बाद जो ग्रीनलैंड की कहानी स्टार्ट हुई है सर, इसका व्हाट इज योर एनालिसिस के हाउ विल इट अनफोल्ड इन द कमिंग डेज एंड वीक्स? आई डोंट नो सर. ट्रम्प कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है सर. समटाइम्स ही सेज समथिंग, समटाइम्स ही सेज समथिंग सर. उसका एक बयान तो है नहीं. कभी कहता है मैं फौज भेज दूंगा, कल वो कह रहा था कि नहीं मैं नहीं भेजूंगा फौज. मैंने कुछ नहीं भेजना, मैंने सब कुछ भेजना है. The thing I was reading that by 2035 or so, by middle of next decade, in summers, the glaciers in particular portion would have melted, and 40% transit time कम हो जाता है for all the ships to come to Europe from Russia and China. Sure. Russia has largely invested in about 20 to 25 nuclear submarines for that area. They have a huge, snow cutter. आइसब्रेकर्स तो वो ऑलरेडी डिप्लॉयड हैं. इसके अलावा एक और एनालिसिस है कि जो स्पेस की मॉनिटरिंग है वो आर्कटिक से सबसे बेटर होती है. तो इनका एक नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ में इनका अपना एक है. तो रशियंस आल्सो आर एक्सपेंडिंग इन आर्कटिक, प्लस वहाँ ऑब्वियसली रेयर अर्थ मिनरल्स ऑयल की वो चांसेस हैं. तो अब अमेरिका फुल फोर्स से हर तरफ से ये स्टोरी. एंड 2019 में जब ट्रम्प ने बोला था कि एवरीबडी लाफ्ड, बट अब 25-26 में नोबडी इज लाफिंग. ये फर्क आया मेरी समझ से पिछले 5-6 साल में. एंड यूरोप को सबसे ज्यादा झटका लगा क्योंकि 80 साल से दे वर टोटली डिपेंडेंट ऑन, तो उनकी अपनी आर्म्स इंडस्ट्री वाज ओनली मेंट फॉर एक्सपोर्ट्स एंड दे हैड आई थिंक सो द बेस्ट लाइफ in anywhere in the world, the Europeans, because energy रशिया से आ रही थी, protection NATO के नाम से ये आ रही थी, and they had developed the complete HR. So how do you see Europe now with all this happening reacting to the geopolitical situation? So मार्क कार्नी जो है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, उसने बोला था कि the relationship has not changed, it has ruptured. क्या होता है सर कि सप्लाई लाइंस में या हम सप्लाई चेन की बात करें, मैं एग्जांपल दूंगा सर यूरोप का ना देखे, मैं विथ योर परमिशन मैं कनाडा का एग्जांपल देना चाहूंगा. ओके. कि एक मशीन का पार्ट है सर, वो कनाडा आता है, उस पर काम होता है, फिर वो वापस जाता है यूएस, कुछ काम होता है, फिर तीसरी फैक्ट्री कनाडा में है. तो कोई भी पार्ट होगा दैट विल क्रॉस द बॉर्डर 5-7 टाइम्स, 2-3 टाइम्स, 1 टाइम. ट्रम्प
अच्छा, ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपने एक सप्लाई चेन बनाई, आपने बोला कि यहाँ पे बिकॉज कनाडा एंड यूएस फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस सर 1000 से ज्यादा किलोमीटर का बॉर्डर है, हजारों किलोमीटर का बॉर्डर है सर, अनगार्डेड। आप जाओ आओ, कौन पूछ रहा है आपको? आपकी मर्जी है, आप चले जाओ। होता ही है सर कि ये पूरी चीज रप्चर हो गई, ये पूरी की पूरी चीज रप्चर हो गई। ये लोग थे कि अब जैसे कैनोला है, कैनोला वाज 80-90% और 70% और 60%, यानी कि the vast amount of canola from Canada was actually sold to the US. US ने बोला हम तुम्हारे ऊपर ये लगाएंगे, वो लगाएंगे, लंबर है इनका, एल्यूमिनियम है, कितनी चीजों पे उसने वो कर दिया। वहां पे त्राही त्राही हो गई सर कनाडा में। Canada had to go. Canada had to go to China. China is the second largest customer of Canada. अब ये मरता क्या ना करता, इसमें माइक करने की गलती नहीं है सर। Similarly, what Europe is doing, सर आपने यूरोप का सवाल पूछा, Europe is trying to essentially look at a world post US, और 3 साल के बाद जब ये ट्रंप चला जाएगा, 3 साल के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप चला जाएगा, इसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, his term will be over, it will be very difficult for the next president. बिकॉज सर अब जैसे इंडिया है, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगा है, इंडिया क्या कर रहा है सर? इंडिया ने यूके के साथ डील साइन कर ली, अभी हफ्ता 10 दिन के अंदर ईयू के साथ साइन हो जाएगी, कतर के साथ, बहरीन के साथ, यूएई के साथ, इसके साथ, उसके साथ, यानी कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन मार्केट्स टू एन नंबर ऑफ मार्केट्स, कि अगर यूएस का नहीं है तो आपके पास 10 और मार्केट है। अफ्रीका के साथ हो रही है। तो बात यह ना कि आपको झटका लगा जब अमेरिका ने टैरिफ लगाए, तो आपको झटका लगा, लेकिन झटके के बाद कुछ समय बाद आप समझ गए कि हाँ इट इज मैनेजेबल। जब आप एक बार समझ गए इट इज मैनेजेबल, तो देन इट इज मैनेजेबल सर। अब 3 साल के बाद जो दूसरा प्रेसिडेंट आएगा वो बोलेगा साहब ये तो बड़ी नाउ आई वांट टू रिपेयर द रिलेशनशिप, पीपल हैव ऑलरेडी फाउंड न्यू पीपल, न्यू फ्रेंड्स, न्यू सप्लाई चेन्स। ये तो रप्चर कर दी ना सर, ये तो रप्चर कर दी। अब वो फैक्ट्री क्या है जो अमेरिका में है, जो कैनेडियन गुड्स बना रही है, वो फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी। वो बंद इसलिए हो जाएगी क्योंकि कैनेडियन प्रोडक्ट चाइना जा रहा है सर। और इनको ये छोटी सी बात समझ में नहीं आई, इनको लगा कि हम, क्योंकि वी आर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट मार्केट, हम गुंडागर्दी कर लेंगे। नाउ अर्लियर एवरीबॉडी वाज ट्राइंग टू कॉम्प्रोमाइज। आपने एक फर्क देखा होगा सर, सब लोग कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे थे शुरू में कि ट्रंप को यार ऐसा आदमी है, इसके जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना, कौन इसके मुंह लगे सर, वी यूज दिस टर्मिनोलॉजी ना, कौन इस आदमी के मुंह लगे, दे दो यार, खत्म करो लड़ाई झगड़ा, खत्म करो। अब लोगों ने मुंह लगना शुरू कर दिया है। आप कनाडा को देखिए, इमीडिएट नेबर, ह्यूज कंट्री, सब मैसिव कंट्री। कनाडा ने बोला भागो यहां से, फ्रांस ने बोला भागो यहां से, यूके के प्राइम मिनिस्टर का बयान आया है कि यू कांट बुली अस लाइक दिस बॉस, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। यूरोपियन यूनियन, बिकॉज मैं इसलिए यूके का, यूके इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू सर, पार्ट ऑफ यूरोप बट नॉट पार्ट ऑफ ईयू। ईयू ने आंखें दिखाना शुरू कर दी, इंडिया जवाब नहीं दे रहा, चाइना के इनसे लड़ाई है, रशिया के इनके साथ लड़ाई है। अभी आइसोलेट हो रहे हैं अभी एज द टाइम गोस। सर ये खुद को कर रहे हैं आइसोलेट। Nobody wants to isolate the United States of America. Nobody wants to do it. Trump wants to isolate America. उसको वो जो कहता है ना सर कि अमेरिका फर्स्ट, किसी को कोई आपत्ति नहीं है सर, हम कहते हैं इंडिया फर्स्ट। वी डोंट फील कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अमेरिका फर्स्ट, श्योर, वेरी गुड, वी सपोर्ट यू, सबके लिए। बट व्हेन यू से अमेरिका ओनली, दैट इज द प्रॉब्लम सर विद डोनाल्ड ट्रंप। ही इज नॉट सेइंग अमेरिका फर्स्ट, ही इज सेइंग अमेरिका ओनली। इट इज नॉट इनफ दैट ट्रंप विंस। ट्रंप जीते ये काफी नहीं है सर, दूसरा हारना भी चाहिए और दूसरा जलील भी होना चाहिए उसके सामने। तभी तो पर्सनल मैसेजेस दिखाता है सर। उसने वो फ्रांस के प्रेसिडेंट का जो पर्सनल जो चैट थी उसके साथ, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट ने चैट करा उसके साथ, उसने मैसेज भेजा, ट्रंप ने ट्रूथ सोशल में डाल दिया कि ये देखो ये आदमी, ये पर्सनल चैट, ही इज हिटिंग बिलो द बेल्ट सर एंड पीपल आर सिक एंड टायर्ड ऑफ हिम। अब उन्होंने बोल दिया वैसा, हाथ जोड़ लिए कि भाई ठीक है, हमें नुकसान होगा, हम नुकसान देख लेंगे भी। वो आपकी समझ से हु इज द ब्रेन बिहाइंड ट्रम्प्स मूव्स इन यूएस? कोई नहीं सर, There are people advising him. Nobody advises Trump sir. Okay. ट्रंप को कोई एडवाइस नहीं करता, ट्रंप किसी की एडवाइस नहीं लेता। ट्रंप ने क्या कर रखा है, ट्रंप ने पिछली एडवाइस जब फर्स्ट टाइम बना था तो उसने बड़े बड़े बंदे लिए थे जो एडवाइस करते थे उसको। Okay. तब वो थोड़ा कंट्रोल में था। Okay. दूसरी बार ट्रंप ने बोला, उसने सबको सैक कर दिया। Okay. केस इन पॉइंट इज जॉन बोल्टन। जॉन बोल्टन उसका एनएसए हुआ करता था, पढ़ा लिखा आदमी था। उसके यहाँ छापा पड़ा, उसके घर में एफबीआई भेज दी उसने, कैश पटेल को भेज के कि सबसे पहले इसकी रेड करे, बहुत जबान चलाता, बहुत एडवाइस देता मुझे। उसने 2-3 बातें बोल दी, ट्रंप ने उसको हैरेस करना शुरू कर दिया। ट्रंप 2.0, उसने ऐसे बंदे चुने हैं सर, हु विल ओनली से यस सर। ट्रंप कहेगा मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, तो बोले एंड दे विल से अरे सर हमने क्यों नहीं सोचा सर, व्हाट अ ब्रेन यू आर सर, वी शुड हैव थॉट ऑफ इट सर, आई मीन ग्रेट फोरसाइट। तो उसने अपने ये
चाहे कैश पटेल ले लीजिए FBI में सर, हाँ जी, आप इसका पीट हेक्सेथ ले लीजिए सर, हाँ जी, आप इसका मार्को रूबियो ले लीजिए, हाँ, जेडी वैंस, हाँ, इसकी जो पूरी फौज है, हाँ, ठीक है सर, इसकी पूरी फौज है, वो कॉमर्स सेक्रेटरी है, जो भी है, ऑल दीज पीपल आर देयर बिकॉज दे डू नॉट क्वेश्चन, दे डू नॉट एडवाइज सर, देयर जॉब इज, ये स्टेनोटाइप के लोग हैं सर, ये एग्जीक्यूट, हाँ, ट्रम्प बोलेगा ये करो तो ये करेंगे, कोई ये नहीं बोलता कि सर क्या बात कर रहे हो आपने, जो सर आप छोटी सी बात बताता हूँ, ये जो टैरिफ लगा रहा है ये पूछता है किसी से? हाँ, उसने एक चार्ट रखा हुआ है एक दिन व्हाइट हाउस में कि इस वो तो बहुत पहले की सर, अच्छा, इसने कल परसों बोल दिया कि जो ग्रीनलैंड को सपोर्ट करेगा यूरोपियन कंट्री, उसके ऊपर 10% टैरिफ लगाऊंगा। हाँ। इसने किससे पूछा? कोई मीटिंग हुई सर कैबिनेट की, कोई बातचीत हुई कि भाई कि हम लोगों ने ये डिसाइड करा है इसका? वो पहले ट्वीट कर देता है सर, वो पहले सोशल मीडिया में डालता है, फिर इसकी टीम देखती है कि इसने सोशल मीडिया में क्या डाला, फिर वो रिएक्ट कर रहे हैं, बॉस ने ये कर दिया, चलो अब ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, एक मैं और थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है इससे कि 3 दिन पहले आई वाज वाचिंग इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेक्सेथ, वो एलॉन मस्क के यहाँ गए एंड ही अलोंग विद माइक्रोसॉफ्ट एंड अदर कंपनीज एंड इसका एलॉन मस्क का ग्रॉक, दे आर इंटीग्रेटिंग artificial intelligence and machine learning into all aspects of US military, even the quantum computing. So how do you see it unfolding in the coming days? And हमारे लिए इसमें क्या समझ है? हमें भी करना चाहिए सर, हमारा तो खर्चा ही बहुत कम है डिफेंस पे, 1.9% ऑफ GDP सर, इट्स पीनट सर। मैं तो कह रहा हूँ जो हम कल्यूसिव थ्रेट की बात कर रहे हैं सर, हाँ। आपने भी कल्यूसिव थ्रेट की कितनी बार बात करी है, हाँ, कि चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर, हाँ, हमारा 3.5-4% होना चाहिए, इसके अलावा कुछ चारा है नहीं सर, ये चारा है नहीं। अगर आपको लगता है स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम है तो सीधा ऑर्डर दीजिए 10-15 स्क्वाड्रन राफेल का, बाइट द बुलेट, पैसा आता रहेगा। उनको कौन सा पैसा डे 1 चाहिए सर? करेक्ट, उनको डे 1 पैसा नहीं चाहिए, देयर इज ऑलवेज स्टैग्नेटेड पेमेंट। आप बोलो कि ठीक है आपको हमें 15 स्क्वाड्रन अगर राफेल की चाहिए, फॉर एग्जांपल अभी हम 6 ऑर्डर कर रहे हैं, हाँ, 114 की, मोटा मोटी 6, हाँ, अगर हम ये कहते हैं कि हमें 15 स्क्वाड्रन राफेल की चाहिए, आप एक बार ऑर्डर दे दीजिए, हाँ, एक बार ऑर्डर हो जाएगा, धड़ाधड़ बनना शुरू होंगे, आप देखेंगे हर 3-4 महीने में जेट्स आएंगे, थोड़े एक-एक 2-2 करके, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जेट्स विल कम एंड यू कीप ऑन पेइंग द मनी एंड यू कैन वर्क आउट अ पेमेंट शेड्यूल विद द फ्रेंच कि भाई 15 स्क्वाड्रन में से 5 आप बना के दोगे, 10 इंडिया में बनेंगे, एंड ऑफ स्टोरी। ये हम लोग सर जब तक स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी नहीं आएगी ना सर, अगर एयर चीफ को 42 स्क्वाड्रन चाहिए तो एयर चीफ को 42 स्क्वाड्रन चाहिए, वो 41 नहीं हो सकती हैं। करेक्ट, नहीं हो सकती हैं। अब then the chief will say I'll fight with what I have, and this is so sad for a person like me that my air chief has to say, because आपने इतना मजबूर कर दिया सिस्टम को, because you have not taken the call. 114 सर, मैं तो कहता हूं सर कि एयरफोर्स शुड जस्ट से कि जी 15 स्क्वाड्रन चाहिए राफेल की, इफ यू डोंट हैव द मनी, यू डोंट हैव द मनी, डोंट टेल द इंडियन एयरफोर्स, इज नॉट द इंडियन एयरफोर्स जॉब टू गेट द मनी, हमें चाहिए तो मतलब चाहिए। एंड आई एम वेरी हैप्पी सर, जो मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए ऐसा, बट द करंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ सर इज एन एब्सोल्यूट रॉक स्टार सर, एब्सोल्यूट। यू नीड पीपल लाइक दैट हु कैन से इट एज इट इज कि बॉस ये होना चाहिए, आई वांट दिस। करेक्ट। एक मैं कल देख रहा था, एक बंदा दिल्ली में, उसकी गॉट एडमिटेड, उसकी फैमिली से उनको 78 लाख रुपीस का बिल आया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज का। उसने किसी से लड़ाई नहीं की, कुछ नहीं किया, इट वाज हाईली इन्फ्लेटेड फॉर 12 डेज ऑफ स्टे। उसने पूरा का पूरा डाल के चैट जीपीटी में AI के वो डाल दिया बिल कि इसमें से फाइंड आउट करो कि कितने एनोमलीज हैं, तो उसने पूरा निकाल के दे दिया कि रेपिटेटिव कॉस्ट इतनी है, एज पर इसका सिरिंज की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, विजिट्स की कॉस्ट इतनी होनी चाहिए, इसकी कॉस्ट इतनी। उसने वो पूरा प्रिंट आउट निकाल के दे दिया और उसका बिल आया 22 लाख रुपए फाइनली। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी डिसीजन मेकिंग में हर वर्टिकल में टाइम हैज कम टू यूज टेक्नोलॉजी, बिकॉज वो मशीन आपको बता रही है कि यहाँ पे डिलेज हैं, यहाँ पे है, एंड आई थिंक सो इन द कमिंग डेज, जो भी कल मैं वो देख रहा था डेवोस में, हमारे IT मिनिस्टर बात कर रहे थे, वेर इन ही वाज टोल्ड कि इंडिया हैज सेकंड रन AI एंड ही कंटेस्टेड
to say, sorry, I don't agree. So it's a more emboldened India, which we are finding on the World Forum. Be it our foreign minister, be it our IT minister, be it our head of state, जो भी है जा रहे हैं. Sure. So I think so we have a bright future ahead. Absolutely. And with all these things happening, it was nice to be interacting with you and talking to you. It's my privilege, sir. And thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Gaurav. Good day, sir. Thank you. Good day, sir. Jai Hind.